हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सभी बच्चों को सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई हो। और ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कोनिक सेक्शन। इसके पहले मैंने आप लोग को पैराबोला, ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया है। उसके क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग टेलीग्राम से क्वेश्चंस बनाए होंगे, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस है और जरूर बनाइए। जो नहीं बनाए हैं उसको भी बनाइए। ये क्रैश कोर्स के लिए, ये मेंस के लिए और एडवांस के लिए बहुत जरूरी है बच्चे। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना व्यू भी जरूर लिखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये उन बच्चों के लिए है जो 11th में पढ़ चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस साल जो देने वाले हैं उनके लिए हैं। तो आप लोग इसको देखिए और पढ़िए, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम कॉनिक बता रहे हैं। कॉनिक ax² प्लस 2hxy, आप लोग जानते हो इसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। 2ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। डेल इज इक्वल टू होता है abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अब ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को भी और पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को। कब और कैसे, ये देखिए। केस फर्स्ट बना लेते हैं। केस फर्स्ट, डेल इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट में हमने ले लिया डेल इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल straight lines, that is coincident lines, coincident lines भी बोल सकते हैं। if h² is equal to ab, अगर h² is equal to ab है तो यानी कि और डेल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये पैरेलल, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। सेकेंड, ए पेयर ऑफ perpendicular lines, straight lines, if a plus b is equal to 0, यानी कि डेल इज इक्वल टू 0 और a प्लस b इज इक्वल टू 0 है तो ये परपेंडिकुलर लाइंस है। अब ये रिप्रेजेंट करेगा, ये तो मैंने बता दिया कि ax² प्लस 2hxy प्लस by², उसके लिए बता दिया डेल इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास आएगा, क्या आएगा, केस 2 में डेल इज नॉट इक्वल टू 0 में केस फर्स्ट ले सॉरी केस 2 तो ले ही लिए हैं, फर्स्ट में ले लेते हैं। a इज इक्वल टू b एंड h इक्वल टू 0। a और b के बराबर हो जाएगा, h 0 हो जाएगा। देन सर्कल। सेकेंड, h² इज इक्वल टू ab, then parabola. Third, h² less than ab, then ellipse. Fourth, h² greater than ab, then hyperbola. And 5, h² greater than ab and a plus b is equal to 0, then rectangular hyperbola. rectangular hyperbola यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो h² ग्रेटर देन ab, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ax² प्लस 2hxy, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये जो डिनोट हुआ वो इस टर्म से डिनोट हुआ। ये भी आस्किंग होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में। ठीक है बच्चे, लिख लिए होंगे आप लोग।
फिर आपके पास आता है इक्वेशन ऑफ कोनिक। इक्वेशन ऑफ कोनिक जो आएगा उसको देखिए, ये एस अल्फा बीटा और ये पी एच कॉमा के और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एम और ये इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन एरिया डायरेक्ट्रिक्स का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फिक्स्ड होता है, ये भी फिक्स्ड है, ये फोकस के रूप में फिक्स्ड है और ये लोकस है। इसका जो रेशियो होता है एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 पैराबोला, E शुड बी 0 to 1 इलिप्स एंड E ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। देख रहे हो बच्चे, यानी कि इस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला कब रिप्रेजेंट होगा, इलिप्स कब रिप्रेजेंट होगा और हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट होगा, जब E ग्रेटर देन 1 होगा। और ये इक्वेशन ऑफ कोनिक है। तो इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या बन जाएगा अपना, एसपी इज इक्वल टू ई इंटू पीएम, यानी कि इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, वी गेट एसपी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पीएम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को बताया है, और यहाँ पे लोकस को एच को लोकस को टेन कर दिया एक्स से और के को लोकस को टेन कर दिया वाई से। तो ये फिक्स्ड हो गया हमारा। ओके बच्चों, अब यहां से जो है ई स्क्वायर, यहां से आप देख सकते हो कि ई इज इक्वल टू 1 होगा तो पैराबोला हो जाएगा, ई 0 से 1 के बीच में अगर होगा तो इलिप्स हो जाएगा और ई ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला हो जाएगा। लिख लीजिए बच्चे, यानी कि इक्वेशन ऑफ कोनिक मैंने प्रेजेंट कर दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म्स। फिर आ जाएगा आपके पास पैराबोला। सबसे पहले मैं पैराबोला पढ़ा रहा हूं। पैराबोला क्या बोला, पैराबोला। इक्वेशन लिया पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ए ग्रेटर देन 0 है। शेप ले लिया ऐसे, आपके पास ऐसे आएगा x x डैश y एंड y डैश, ये हो जाएगा p a m x y, ये s फोकस, ये m डैश मान लिया, ये v मान लिया, एस भी इज इक्वल टू वी एम डैश होता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ये लेटस रेक्टम हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये एल डैश हो जाएगा। इसके जो पॉइंट होंगे ये ए कॉमा 2a हो जाएगा और ये ए कॉमा माइनस 2a हो जाएगा। साफ दिख रहा है कि ये एल एस और एस एल डैश दोनों इक्वल है। आपके पास सबसे पहले मैं फोकल डिस्टेंस लिखता हूं, फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास, मॉडुलस x प्लस ए। फिर आपके पास जो आएगा वर्टेक्स भी 0 0। फिर आपके पास आएगा फोकस एस ए कॉमा 0। फिर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x प्लस ए इजिकल टू 0। एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस
दैट इज y इजिकल टू 0 एक्स एक्सिस पे है, टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा y एक्सिस दैट इज x इजिकल टू 0, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। फिर लेटस रेक्टम एल एस एल डैश, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 4a, एल का पॉइंट मैंने दे दिया है, ए का भी, एल डैश का भी पॉइंट दे दिया है। पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा x इजिकल टू 80 स्क्वायर और y इजिकल टू 280। ये आपका हो गया y स्क्वायर इजिकल टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन, यानी कि आप जो है इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। ये y स्क्वायर इजिकल टू 4x का हो गया। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा बता रहा हूं, देखिए y स्क्वायर इजिकल टू 4ax, यानी कि पैराबोला जो हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, x x डैश y एंड y डैश, a लेस देन 0, a जो है निगेटिव है, यानी कि इस साइड पैराबोला हो जाएगा, और ये हो जाएगा s माइनस a कॉमा 0। आगे बात समझिए बच्चों, p x कॉमा वाई, ये हो गया आपका एल एस एल डैश, एल एस एल डैश। फोकस चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगा, x माइनस ई, ये एम डैश हो गया, भी ये आपके पास फोकस हो गया, मैंने बता दिया सारा चीज यहां पे। ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए कॉमा 2a, और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस 2a। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया x माइनस ए इजिकल टू 0। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका पैराबोला जो कि a लेस देन 0 पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज कर लोगे आप लोग, 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब देखो यहां पे माइनस 80 स्क्वायर, यहां भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मैं एक जगह सारा चीज को लिख देता हूं। फिर आपके पास जो पैराबोला आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, a ग्रेटर देन 0। पैराबोला ऐसे हो जाएगा। फोकस आपका ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y एंड ये y डैश, ये भी 0 0 तो है ही। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये s 0 कॉमा a, ये p x कॉमा y, ये लेटस रेक्टम l s l डैश, l का पॉइंट हो जाएगा 2a कॉमा a, और ये हो जाएगा माइनस 2a कॉमा a। ये m डैश, फोकस S 0 कॉमा a, सही है। डायरेक्ट्रिक्स नीचे है, y एक्सिस के निगेटिव साइड में है, तो y प्लस a इजिकल टू 0। लेटस रेक्टम
LLR 4A लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स V00, एक्सिस y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स x एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0। फोकल डिस्टेंस का मतलब हो गया SP, और वो फोकल डिस्टेंस हो जाएगा y1 प्लस a, y प्लस e। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा उसका, x इज इक्वल टू 80a स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ठीक है बच्चे, ये हो गया शेप। और यहां पे मैंने फोकस लिख दिया, एक बार रिवाइज मार देते हैं। सही, एक से गलती है, 0,a सही है, डायरेक्ट्रिक्स सही है, फोकस ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सही है, वर्टेक्स सही है, y एक्सिस सही है, टेंजेंट वर्टेक्स सही है, फोकल डिस्टेंस SP यानी कि इसका डिस्टेंस निकाल देंगे और इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे तो ये आ जाएगा, सही है। पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए यहां पे गलती से लिखा गया है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, सेम y स्क्वायर इक्वल टू 4x का लिखा गया है, यानी कि x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू 80 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये एक बार रिवाइज भी जरूर कर लेना है कि हमने कुछ ये लिखा तो नहीं है, यानी कि ये जो है ना ये पैराबोला पे लाई करता है, यानी कि पैराबोला को सेटिस्फाई होना चाहिए। और सेटिस्फाई यहाँ पे देखिए 280 करेंगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर आएगा, और ये 80 स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये पैराबोला पे सेटिस्फाई करता है। यानी कि यहाँ पे साफ मैंने लिख दिया है t इज पैरामीटर। अब ये पैराबोला जो हो गया, इसी का रिस्पेक्ट में a लेस देन 0 का पैराबोला बता रहे हैं। ये पैराबोला a लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, ये पैराबोला ऐसे है, x x डैश y एंड y डैश, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। साफ दिख रहा है, m और m डैश, ये s हो जाएगा फोकस 0,-a। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम L डैश, फोकस हो गया आपका S 0,-a, डायरेक्ट्रिक्स हो गया y माइनस ए इक्वल टू 0, वहां पे y प्लस ए था, यहाँ पे y माइनस ए हो जाएगा। ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स V00, एक्सिस y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस नहीं y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स x एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा लोग, ये p x, y यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए a निगेटिव है, यानी कि y निगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आ जाएगा 280 माइनस 80 स्क्वायर, ये आप यूज करोगे। यानी कि मैंने आपको
जिसका वर्टेक्स 0 0 है, वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या शेप होगा, कैसे कैसे यूज करना है हमें। अब आता है आपके पास जो पैराबोला, दो टाइप का पैराबोला होता है। अनदर पैराबोला, फर्स्ट पैराबोला जो है y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू 4a x माइनस एच, और सेकेंड x माइनस एच का होल स्क्वायर इजिकल टू 4a y माइनस के, प्लस माइनस में आपके पास आता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका स्टैंडर्ड ये पैराबोला का डिनोटिंग कर रहा हूं। y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू 4a x माइनस एच। इस पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगे a ग्रेटर देन 0 से, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी कि जब भी आपके पास इक्वेशन आएगा y का क्वाड्रेटिक बनेगा तो ये पैराबोला बनेगा, x का क्वाड्रेटिक बनेगा तो ये पैराबोला बनेगा। तो मान लीजिए कि इसका y का क्वाड्रेटिक आ गया तो आपने परफेक्ट स्क्वायर बना के पैराबोला बना दिया। अब इसको शिफ्ट कर दीजिएगा, ये शिफ्टेड पैराबोला है, और इसको भी शिफ्ट कर देना है ओरिजिनल पैराबोला में जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो यानी कि y माइनस के को y से डिनोट करेंगे और x माइनस एच को डिनोट कर दिया x से, यानी कि पैराबोला जो आ गया आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी कि a ग्रेटर देन 0 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस पैराबोला के रिप्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस पैराबोला से आएगा आपके पास वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आ जाएगा बच्चों? इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0,0, यानी कि x इज इक्वल टू v0 और y इज इक्वल टू v0। शिफ्टेड पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो जाएगा? यानी कि x इक्वल टू 0 का मतलब x माइनस एच इजिकल टू 0, x इजिकल टू h और y माइनस के इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू k, यानी कि ये वर्टेक्स हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। फिर आपके पास आएगा सेकेंड फोकस। फोकस क्या हो जाएगा? s a,0, यानी कि x इजिकल टू a और y इजिकल टू 0, कैपिटल में मैंने डिनोट किया है यहां पे। और y क्या है? y माइनस के इजिकल टू a, यानी कि y इजिकल टू a प्लस के, और ये जाएगा y माइनस x इजिकल टू है ना, x माइनस एच इजिकल टू a, x इजिकल टू हो जाएगा a प्लस h, और y हो जाएगा y माइनस के इजिकल टू 0, यानी कि y फोकस। फिर आपके पास आएगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला का जो होता है वो होता है x प्लस a इजिकल टू 0, यही होता है बच्चे। इस पैराबोला का अभी मैंने बताया था डायरेक्ट्रिक्स x इजिकल टू माइनस a, यानी कि x इजिकल टू माइनस a, और एक x क्या है? x माइनस h है इजिकल टू माइनस a, यानी कि x इजिकल टू हो जाएगा माइनस a प्लस h। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ शिफ्टेड हाइपरबोला, शिफ्टेड पैराबोला। फिर आपके पास आएगा एक्सिस। एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस। x एक्सिस का क्या हो जाएगा? दैट इज y इजिकल टू 0, यानी कि y माइनस के इजिकल टू 0 और y इजिकल टू हो जाएगा k। फिर आ रहा जी टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स हो जाएगा ये टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस, दैट इज x इजिकल टू 0, यानी कि x माइनस h इजिकल टू 0, x इजिकल टू h। ये आपके पास इस पैराबोला से हम निकाल सकते हैं। फिर आएगा LLR। LLR आ जाएगा 4a, यानी कि LLR से हम 4a को डिनोट कर देंगे। ये आपके पास है शिफ्टेड पैराबोला, जो कि शिफ्ट किया हुआ पैराबोला है। तो LLR मैंने बता दिया था 4a, ट्रांस ये टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस, ये सारी चीज बता दिया था आपको, लिख लिए होंगे बच्चे आप लोग।
अब मैं बता रहा हूं इस पैराबोला का, जो पैराबोला x माइनस एच स्क्वायर, यानी कि सेकेंड वाला जो पैराबोला है x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। इसको शिफ्ट कर जाते हैं, x कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस एच और कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस के, यानी कि पैराबोला जो हो गया वो हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और ये है a ग्रेटर देन 0। एक बार ये बना लेते हैं ताकि लिखने में कोई गलती ना हो। वर्टेक्स इसका भी होगा 0 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो वर्टेक्स हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा x माइनस एच इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h और y माइनस के इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हो जाएगा k। इस पैराबोला का फोकस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 a इस पे है। तो इस पैराबोला को आप जानते हैं एस होता है 0 a, ये होता है बच्चे। तो यानी कि यहां से मिटा दो, ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a का मतलब हो गया x माइनस एच इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा h और y माइनस a का मतलब हो गया कि y माइनस k इज इक्वल टू a, तो y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस k, यानी कि ये वर्टेक्स इसका हो गया और ये फोकस हो गया h a प्लस k। इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा y प्लस a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि y प्लस a का मतलब हो गया देख लीजिएगा कहीं कोई गलती ना हो, और शिफ्टेड में आप देख लो कि ये y एक्सिस पे है, y ने कि y इक्वल टू माइनस a का लाइन है, y इक्वल टू माइनस a का, और ये y इज इक्वल टू जो है वो है y इज इक्वल टू माइनस a का मतलब हो गया कि y माइनस k इज इक्वल टू माइनस a और y इक्वल टू हो जाएगा k माइनस a। ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। फिर एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस, ये y एक्सिस कर दिया और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि x माइनस एच इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा h। टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा x एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि y माइनस k इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k और LLR हो जाएगा 4a। ओके बच्चों, देख लिए कहीं कोई गलती नहीं है ना, सारी चीज सही है। शिफ्टेड में कहीं कहीं छूट जाता है तो उसको आप लोग देख लेंगे, मिला लेंगे। हाँ, तो लेट अस गो बच्चे, आप लोग देख लिए, मिला लिए। ओके, एनदर बोला, क्या बोला, क्या बोला, हाँ पैराबोला। तो एनदर बोला में आएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज पैरेलल टू, यानी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच एक्सिस इज पैरेलल टू, यानी कि एक्सिस इज पैरेलल टू, फर्स्ट आपके पास आएगा एक्स एक्सिस के साथ। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पैराबोला का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। सेकेंड, वाई एक्सिस के साथ हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा y के रेस्पेक्ट में, और ये पॉइंट्स जो ए बी सी दिया हुआ है ये आप लोग निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया रहेगा आपके पास। ठीक है बच्चे, तो मिटा दूं सब।
लिख लीजिए बच्चे। गो। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला के रेस्पेक्ट में। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a ग्रेटर देन 0। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड में जो आप लोग ये पैराबोला हो जाएगा और ये फोकस से पास करता हुआ, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है P, 80 स्क्वायर कॉमा 81 स्क्वायर कॉमा 281, और दूसरा दिया हुआ है 82 स्क्वायर कॉमा 282 क्यू, देन आप यूज कर सकते हो इसका। जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालेंगे तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 और T2 इज इक्वल टू यूज करोगे -1 बाई T1, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा a बाई T1 स्क्वायर कॉमा -2a बाई T1। ठीक है बच्चे। तो ये आपको पता चल गया T1 T2 इज इक्वल टू -1 होगा सॉल्व करके, और इसका दूसरा अगर पॉइंट, एक पॉइंट अगर दिया हुआ है 81 स्क्वायर कॉमा 281, तो दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे a बाई T1 स्क्वायर कॉमा -2a बाई T1। आगे बात समझे बच्चों। तो यानी कि ये यूज हम करेंगे क्वेश्चंस बनाने में, जब फोकस से पास करता हुआ है तभी आप लोग हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और PQ का जो फोकल कॉर्ड हो जाता है, PQ का फोकल कॉर्ड, अगर ये पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है और ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा a बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a बाई टी। तो फोकल कॉर्ड हो जाएगा PQ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, यानी कि ये हो जाएगा a t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा। PQ जो है स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड भी बोला जाता है इसको, यानी कि ये आपको याद रखना होगा। निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए निकालना नहीं है आपको। ओके बच्चों। अब इसमें एक और कंडीशन होता है कि अगर ये एंगल थीटा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज थीटा, देन हम यूज करेंगे देन 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों। तो यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट में हम ये यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक और कंडीशन इसमें आता है 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस क्यू इजिकल टू 1 बाई ए। तो ये सब याद कर सकते हैं, हम लोग दिमाग में रख सकते हैं। इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ करने का तरीका ये होगा आपके पास कि tan ये यहाँ पे स्लोप ले लेंगे PQ का, और PQ का जो स्लोप हमारे पास होगा वो आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। जैसे कि PQ का स्लोप हो जाएगा M ऑफ PQ, आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू टी अपॉन टी स्क्वायर -1 इजिकल टू tan थीटा। तो इससे आप लोग प्रूफ कर सकते हो। यानी कि आपको ये मेन याद रखना होगा, ये PQ इजिकल टू a t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो बच्चे मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको ये याद रखना होगा कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है ना PQ a t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। और एक चीज और है कि जब थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आप लोग लिख सकते हो। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा, देन 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये चीज आपके पास जो आ जाएगा,
तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ये आता नहीं है बेसिकली, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। एक कंडीशन और है 1/SP प्लस 1/SQ इजकल टू 1/A। तो ये चीज आपके पास है। फिर आता है क्या, जो आप लोग सर्कल में पढ़ चुके हो, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, a मान लेते हैं, एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन, y की वैल्यू उठा के डाल दिया इसमें, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा mc माइनस 2a प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक में आ गया। mx स्क्वायर 2x प्लस mc माइनस 2a। कैलकुलेशन देखते रहिएगा बच्चों, कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कैलकुलेशन गलती की। केस फर्स्ट, जब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो ये हो जाएगा d ग्रेटर देन 0। केस फर्स्ट में d ग्रेटर देन 0, यानी कि लाइन विल कट द पैराबोला, यानी कि पैराबोला को कट करेगा। ये हो गया ऐसे, यानी कि इसके लिए जो कंडीशन आएगा वो आएगा a ग्रेटर देन mc। सेकेंड केस आप जानते हो, केस 2, d इज इक्वल टू 0, इससे मिलेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a/m। आप जानते हो सर्कल का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोग निकाले थे d इक्वल टू 0 से ही, और वो आया था c इज इक्वल टू प्लस माइनस r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। यही आता ना, याद है आप लोग को, याद होगा। यानी कि ये पैराबोला को ऐसे टच कर रहा है, और इसको पुट कर देंगे a में, पुट इन a, तो आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a/m। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। फिर केस थर्ड हो जाएगा, आप जानते हो केस थर्ड में क्या हो जाएगा, d लेस देन 0, यानी कि लाइन विल नॉट कट एंड टच, यानी कि ऐसे जाएगा, और ये हो जाएगा a लेस देन mc। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये मिला कि अगर कोई लाइन पैराबोला से इंटरसेक्ट कर रहा है तो d इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले भी जानते हो ये कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जैसे कि सर्कल में मिला था y इक्वल टू mx प्लस माइनस r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, वही चीज रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। गो टेंजेंट पे आ गए। फर्स्ट है स्लोप फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए बता रहे हैं a ग्रेटर देन 0, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस a/m। अगर पैराबोला ऐसे है y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, तो y माइनस k इक्वल टू m x माइनस h प्लस a/m, ऐसे यूज। हाँ जी बच्चों, तो ये आ गया y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, y माइनस के इक्वल टू m। ये आपके पास आ गया y माइनस के इक्वल टू m x माइनस h प्लस a/m। सेकेंड में आपको आ जाएगा पॉइंट फॉर्म, यानी कि पॉइंट फॉर्म आप जानते हो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले रहे हैं हम लोग, a ग्रेटर देन 0, और ये पैराबोला पे लाई करता है,
यानी कि ये टेंजेंट ऐसे क्या, ये पी x1 कॉमा y1 ये पैराबोला पे लाई करता है, और ये आपके पास आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, और ये x माइनस x1 आप जानते हो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, और ये बन जाएगा y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। ओके है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये आपके पास आएगा किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया पॉइंट फॉर्म में। फिर आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, थर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। सही है नहीं बच्चों, ये आ जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, यहाँ पे 80 स्क्वायर डाल दीजिए और कॉमा 280, तो ये हो जाएगा y1 यानी कि y इंटू 280 इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर, यानी कि 2a कैंसिल हो गया, यानी कि yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट करना है आपको ये याद रखना होगा, ये डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म्स है और ये नॉन डिफरेंशिएटिंग टर्म्स है, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c और y इक्वल टू ये y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1 कैसे आएगा। तो ये सब चीज याद रखिएगा, याद रहेगा तो टाइम बचेगा, नहीं याद रहेगा तो टाइम नहीं बचेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो तुम्हारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax a ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये पैराबोला है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आ गया, ये px1 कॉमा y1, और ये पैराबोला टेंजेंट का इक्वेशन मैंने लिख दिया y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, यानी कि हमें x1 और y1 निकालना है बच्चों, ध्यान रखिएगा x1 और y1 मुझे पता नहीं है, यही निकालना है इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में। तो देखिए x1 y1 क्या आएगा, हम ये इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे, यानी कि इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इक्वल टू 0, और ये पैराबोला mx माइनस y प्लस a बाई m इक्वल टू 0 कंपेयर कर देंगे, ये हो जाएगा 2a बाई m इक्वल टू y1 इक्वल टू 2ax1 अपॉन a बाई m, ये a और ये a कट गया, x1 इक्वल टू आ जाएगा a बाई m स्क्वायर और y1 इक्वल टू आ जाएगा 2a बाई m, यानी कि ये पॉइंट आ गया तुम्हारे पास a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चे आ गया समझ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि आप ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे। अब मैं एक लाइन में सारी चीज को लिख देता हूं, सारे पैराबोला के रेस्पेक्ट में। एक ये बॉक्स बना दिया हमने, एक ये बॉक्स बना दिया, देखिएगा यहां पे लिख देंगे पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax a ग्रेटर देन 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, बॉक्स बना दिया हमने बच्चे। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहां लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन ये पैराबोला, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे लाइन
यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चे, Go. ये हो जाएगा y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी ले लेते हैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, फिर ये ले लेते हैं x इजिकल टू एम वाई प्लस सी। ये भी ले लेते हैं x इजिकल टू एम वाई प्लस सी। इसको थोड़ा सा उलट दिया हमने, चेंज कर दिया, x इजिकल टू एम वाई प्लस सी, x इजिकल टू एम वाई प्लस सी, ये माइनस 4ay हो गया और ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था बच्चों? c इज इक्वल टू a बाई एम। यहाँ पे भी निकालेंगे c इजिकल टू a बाई एम माइनस a बाई एम हो जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि a माइनस है। ये भी हो जाएगा c इजिकल टू a बाई एम और ये वाला टेंडेंसी क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू माइनस a बाई एम। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हो, सबको इसमें ऐड कर दो। क्या आ गया आपके पास? देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं भी लगे तो आप इसकी वैल्यू पुट करके कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल सकते हैं, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मैंने बता दिया, दोनों से देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। फिर आपके पास ये आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एम वाई माइनस ए बाई एम। Go. देख लिए बच्चे, अगर आपको ये याद ना आए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आप निकाल ही सकते हो और टेंजेंट का इक्वेशन निकाल देना, तो आपसे निकल जाएगा, ये सारी चीज निकल जाएंगे। ये इसको आपको याद रखना होगा, इसको और इसको, ये भी a ग्रेटर देन 0 के लिए है, ये दोनों याद रखना होगा आपको। फिर मैं टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म px1 y1, ये बॉक्स बना दिया, ये पैराबोला लिख दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, और दूसरा यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैराबोला पहला के लिए बना देता हूं, फिर दूसरा के लिए बना देता हूं, फिर तीसरे के लिए बना देता हूं, फिर चौथे के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। याद आया कुछ बच्चों आपको? y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। सही है बच्चे? सही है जी। फिर ये हो जाएगा y1 इक्वल टू माइनस 2ax प्लस x1। सही है? a निगेटिव है तो माइनस 2a ले लिया। फिर इसका क्या हो जाएगा? x1। अगर मैं देखूं तो आपको इसके पॉइंट्स पे निकालने हैं, तो x1 y1 तो आप इसके पॉइंट्स पे डाल दोगे पैराबोला पे, और पैराबोला पे जैसे ये पैराबोला है और ये पैराबोला पे ये टेंजेंट आपको निकालना है, तो वही फॉर्म है जो फॉर्म मैंने उसमें बताया था, क्या नाम है? y स्क्वायर इजिकल टू 4ax के लिए। तो ये आएगा तुम्हारे पास x1 इजिकल टू 2ay प्लस y1।
ठीक है बच्चों। फिर ये फॉर्म जो आएगा सॉल्व होके आएगा x(x1) इक्वल टू -2a(y + y1). अब इसी चीज को मैं बना देता हूं पैरामीट्रिक फॉर्म एंड p81(a²), (a²), 280। तो ये तो सबके लिए नहीं आएगा, इसके लिए तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं इन दोनों के लिए p80(a²), 280। ठीक है बच्चा लोग। तो ये आ जाएगा आपके पास yt इक्वल टू x + 80(a²). ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा yt इक्वल टू 2a। हमारे पास आ जाएगा yt इक्वल टू -x + 80(a²). ठीक है बच्चा लोग। अब इसको जो है ये जो पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास, ये पॉइंट क्या हो जाएगा p 280, 80(a²). 280 डाल दीजिए, 2a कट जाएगा, tx हो जाएगा, यहां tx हो जाएगा और 2a कट जाएगा और y + 80(a² हो जाएगा इक्वल टू y + 80(a² हो जाएगा। सही है बच्चों, कोई गलती बच्चों नहीं ना। फिर ये हो जाएगा tx इक्वल टू -y + 80(a²). तो मैंने सारा आपको एक लाइन में बता दिया कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, कौन से पैराबोला के लिए निकालना है। ये और ये आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। माइनस प्लस की गलती तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलतियां होंगी तो आप लोग सुधार लीजिएगा, उसको देखिएगा। ये आपकी गलती है, मैंने निकालने के लिए बता दिया है। एक जगह मैंने आपको सारी चीज बता दी और आप इसे आप निकाल सकते हो सारी चीज। ठीक है बच्चे। अब इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट जो है वो कुछ ऐसे है। ये पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, a> 0 के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये आपके पास पैराबोला है x, x', y एंड y'। ये एक टेंजेंट हो रहा है और दूसरा टेंजेंट ये p(a)t1(a²), 2a(t2) और ये p(a)t2(a²), 2a(t2). ठीक है बच्चों। ये जो पॉइंट हो जाएगा r, a(t1)t2), a(t1 + t2), शायद यही होगा इंटरसेक्शन आके। टेंजेंट एट p हो जाएगा टेंजेंट एट p t1y इक्वल टू x + a(t1)(a²), पहला। और t2 टेंजेंट एट q t2y इक्वल टू x + a(t2)(a²), सेकेंड। सॉल्विंग 1 and 2 गेट r, यानी कि ये आपके पास आएगा a(t1, t2) और a(t1 + t2). ये जो है जो r का जो पॉइंट है वो GM ऑफ एब्सिस्सा, और ये जो है तीर वाला देखिएगा एम ऑफ ऑर्डिनेट, यानी कि
ए T1 T2 GM ऑफ एब्सिसा और ए T1 प्लस T2 ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम ऑफ एब्सिसा। ओके बच्चों, लिखिए इसको, मिटा दो। अब सब आपका नोन चीज है। पेयर ऑफ टेंजेंट जानते हो आप, S1 इजिकल टू टी स्क्वायर, ये पैराबोला है। y स्क्वायर इजिकल टू 4ax a ग्रेटर देन 0, और ये टेंजेंट हो गया, और ये टेंजेंट से ये पॉइंट पे टेंजेंट डाल दिया p x1 y1, ये s इजिकल टू y स्क्वायर माइनस 4ax, s1 इजिकल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और t इजिकल टू y1 माइनस 2ax प्लस x1। अब जानते हो ना इसके बीच का एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा इजिकल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये कहां से आएगा, y इजिकल टू mx प्लस a बाई m से आएगा। फिर आएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास मैं बता रहा हूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax a ग्रेटर देन 0 के लिए ही बता रहा हूं, और ये पैराबोला है, इससे टेंजेंट खींचेंगे और इससे टेंजेंट बनाएंगे, और इससे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया a और b, ये p x1 y1 इक्वेशन ऑफ ab दैट इज t इजिकल टू 0, यानी कि t इजिकल टू माइनस 2ax प्लस x1। फिर आएगा कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट p x1 y1 with respect to parabola y स्क्वायर इजिकल टू 4ax a ग्रेटर देन 0, ये पैराबोला है, ये पॉइंट p x1 y1 है, दैट इज क्या होता है बच्चों, जानते हैं ना आप लोग, t इज इक्वल टू s1, यानी कि t इज इक्वल टू y1 माइनस 2ax प्लस x1, और s1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। फिर आपके पास आता है, मिटा दो इसे, लिख लिए बच्चे आप लोग, ठीक है बच्चे, मिटा दो इसे। ये सब आपका नोन जानकारी था। आपके पास एक चीज और मैं बता रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई मतलब कि ये मैं बता रहा हूं कि टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनता है, फॉर्म्ड बाई tangents drawn from the point px1 y1 on the parabola is given by, देख रहे हैं बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई tangents drawn from px1 given by, ये पैराबोला, मैं आपको पहले फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, पहले आपको बता दे रहा हूं कि कैसे निकलेगा। यानी कि ये पैराबोला है, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो पैराबोला y स्क्वायर इजिकल टू 4ax है। पैराबोला यहाँ पे
y स्क्वायर इक्वल टू 4ax a ग्रेटर देन 0 के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों। और ये आपके पास जो आएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा px1, y1 और ये ट्रायंगल आपका बन गया PAB। आप ऐसे भी जानते हो PAB से ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आ जाएगा और इसको पैराबोला से सॉल्व करोगे तो A और B पॉइंट मिल जाएगा। तो आप निकाल ही सकते हो पैराबोला एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the tangents drawn from the point y square equal to 4ax a greater than 0 and there यहाँ पे लिख दो chord of contact पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x यहाँ पे शुद्ध आ देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax and their chord of contact y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 के पावर में 2/3 अपॉन 2 मॉड a y1 स्क्वायर माइनस 4ax 3/2 होगा 3/2 अपॉन 2 मॉड a। तो ये याद रखिएगा कभी भी 2/3 और 3/2 हो सकता है तो ये याद रखिएगा। और आपको ये सुधारने का तरीका मैं बता रहा हूं कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालिए और पैराबोला से सॉल्व कर दीजिए। ए पॉइंट मिल जाएगा बी पॉइंट मिल जाएगा तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब आप डायरेक्टर सर्कल देखो डायरेक्टर सर्कल का डिफिनेशन क्या होता है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। The locus of the point of two perpendicular tangent is known as director circle। यानी कि डायरेक्टर सर्कल of the parabola lies on its डायरेक्ट्रिक्स यानी कि इसके डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। यानी कि अगर आपके पास डिफिनेशन होगा ऐसे द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सीधे उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल। यानी कि ये पूछ रहा है डायरेक्टर सर्कल के रेस्पेक्ट में। फिर आपके पास आएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट px1, y1 with respect to parabola y square is equal to 4ax is given by lies outside on or inside पोजिशन ऑफ द पॉइंट px1 y1। यहां पे ये हटा देते हैं px1, y1 lies outside on or inside with respect to parabola y square is equal to 4ax a greater than 0 is given by s1 greater than is equal to और लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ s1 है आपके पास y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 यानी कि ये आपके पास आ गया s1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax। ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग सर्कल में कैसे निकालना है वो भी जान चुके हैं तो एक बार इसको जान जाएंगे। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं नोट करके लिख लीजिए। तो सब मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद से एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चे तो उस एग्जाम्पल को देखो। वो एग्जाम्पल है आपके पास क्वेश्चन के थ्रू मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करके देखिए इंपॉर्टेंट है। ये IIT 2011 का क्वेश्चन है। कंसीडर
ए पैराबोला y square is equal to 8x. Let del 1 be the area of the triangle formed by the endpoints of latus rectum and P1 by 2 comma 2 another point on the parabola and del 2 be the area of triangle formed by drawing tangents at P and the end point of latus rectum. Find del 1 upon del 2. यानी कि आप यहां पे देख रहे हो कि कंसीडर ए पैराबोला, एक पैराबोला है, एक पैराबोला ये हमने कंसीडर कर लिया, ये पैराबोला आपके पास आ गया। ठीक है बच्चे, फिर ये पैराबोला पे del 1 बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम हो गया। इसको मान लेते हैं पी पॉइंट तो अलग से है, पी पॉइंट इस पैराबोला पे ही है 4 और ये 2 4 इस पैराबोला पे ही है। एंड del 2 बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ड्रॉइंग एट पी, यानी कि ये एल हो गया और ये एल डैश लेटस रेक्टम हो गया। ठीक है बच्चे, और इससे जो टेंजेंट बन रहा है, वो टेंजेंट ये हो गया और ये टेंजेंट हो गया। ठीक है बच्चे लोग, और तीसरा जो पॉइंट है वो पैराबोला पे यहां पे लाई कर रहा है और ये टेंजेंट हो गया। ये P है आपके पास 1/2, लेटस रेक्टम के पॉइंट्स मिल जाएंगे, L भी मिल जाएगा, L डैश भी मिल जाएगा, और ये आपके पास एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो गया। यानी कि इसका नाम कुछ दे देते हैं, नाम तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, P दिया हुआ है, यानी कि ये P हो गया, L हो गया, L डैश हो गया, और ये हो गया Q हो गया, R हो गया, और ये T हो गया। ये del 1 हो गया और ये del 2 हो गया। तो आप लोग देखो सॉल्व जब करोगे तो L का पॉइंट मिल जाएगा लेटस रेक्टम से। लेटस रेक्टम का पॉइंट क्या होता है E,2a, और ये क्या होता है E,-2a, और हमारे पास जो फोकस होता है वो क्या है, वो 2,0 है, 2,0 है। तो यानी कि या ये del 1 का एरिया मिल जाएगा, फिर उसी तरह del 2 का भी एरिया मिल जाएगा। मैं शॉर्टकट बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आप del 1 = del 2 = 2:1 कर दोगे, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये टेक्निक मैं बता रहा था, ये आप निकाल दोगे। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चंस का ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन रहेगा तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे 2। टेंजेंट तो हो गया, अब फिर आपके पास बच गया अब नॉर्मल हम पैराबोला का दिखा रहे हैं, एक का बता रहे हैं नॉर्मल। y² = 4ax, a > 0। पहला पॉइंट फॉर्म Px1, y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है, और ये आपके पास ऐसे है, ये टेंजेंट बन गया और ये नॉर्मल हो गया। ये Px1, y1 नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन आप लोग जानते हो, y1 = 2ax + x1, और फॉर्मूला भी जानते हो y - y1 = dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 एंड x - x1। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा y - y1 =
-1 अपॉन dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। टेंजेंट में होता है dy अपॉन dx। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। 2y dy अपॉन dx इजिकल टू 4a, यानी कि dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1 हो जाएगा 2a अपॉन y1, यानी कि ये इक्वेशन बिकम्स हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 अपॉन 2a माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1, यानी कि ये आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। हो गया बच्चे? तो ये आपके पास निकालोगे, सॉल्व कर दोगे तो जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। पॉइंट फॉर्म बता दिया पहला मैंने। फिर आपके पास आएगा सेकंड पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि ये हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280 p, यानी कि यहां पे हम डाल देंगे p 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2a अपॉन y1 क्या है? 280, यानी कि 280, यानी कि ये कट गया, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब आ जाएगा। आ रहा है तो माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। सेम फॉर्म यहाँ पे ये होगा y1 अपॉन 2a के जगह पे हो जाएगा t, 2a तो कट गया है, माइनस t हो जाएगा। तो दिख रहा है माइनस tx और x1 के जगह पे क्या है? 80 स्क्वायर है, तो माइनस t 80 क्यूब हो जाएगा प्लस 80 क्यूब हो जाएगा, और ये y1 है 280, ये 280 उधर चला जाएगा। तो पता चल गया यहां से होगी। थर्ड स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में जब आप यूज करोगे एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am से t इज इक्वल टू केवल आप माइनस m पुट कर दो याद रहने के लिए। ये याद रखने के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, am स्क्वायर माइनस 2am। तो याद कैसे करेंगे आप लोग समझ गए। यहाँ पे t इक्वल टू माइनस m मैंने लिख दिया और सेम पोजीशन में कोऑर्डिनेट भी लिख दिया m स्क्वायर कॉमा माइनस 2am से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये याद रह जाएगा। कैसे याद रहेगा आपको मैंने बता दिया। ये हो गया नॉर्मल। अगर यही चीज आपके पास अगर नॉर्मल के फॉर्म में अगर पैराबोला ऐसे दिया हुआ हो कि भाई y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल टू इजिकल टू 4a x माइनस h, तो हम लिखेंगे ऐसे y माइनस k इजिकल टू m x माइनस h माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम एक चार्ट टेबल बना देते हैं पैराबोला का। सारा पैराबोला का फॉर्म इंफॉर्मेशन यहाँ पे नॉर्मल्स का दे देते हैं आपको। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, फिर यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए और यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए। पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया था am स्क्वायर माइनस 2am, और ये हो जाएगा y इक्वल टू mx
-2am माइनस am³ देखिएगा ये आपके पास गलत ना हो। फिर ये हो जाएगा -am² कॉमा 2am, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 मिनट। हाँ जी, तो मैं लिख रहा था y इज इक्वल टू mx प्लस 2am प्लस am³। यहाँ पे ध्यान रखिएगा x² इजिकल टू 4ay, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जो इसका था वो उलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा -2am और ये हो जाएगा am²। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और ये हो जाएगा x इजिकल टू my माइनस 2am माइनस am³। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंशिएट कर भी देख लेंगे। अगर ये अब देख लीजिएगा, इसको ये पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ये पॉइंट्स अगर आपको पता है तो ये पॉइंट्स अपने आप पता चल जाएगा, तो आप यहां से इसको निकाल सकते हो। तो फिर यहाँ पे 2am और माइनस am³ हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी am³ नहीं am²। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू my प्लस 2am प्लस am³। तो ये एक जगह मैंने लिख दिया है। आप लोगों को बेसिकली याद रखना होगा ये वाला और ये वाला। π² 4x am² कॉमा -2am से और -2am कॉमा am² से। नहीं हो तो डिफरेंशिएट करके कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, वैसे भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। लिख लिए बच्चे, मिटा दो इसे। फिर आपके पास आएगा को नॉर्मल जो है ना, यानी कि 3 नॉर्मल्स, इसको हम बोलते हैं 3 नॉर्मल्स भी। यहां पे लिख देते हैं 3 नॉर्मल्स। मैं बता रहा हूं आपको y² इजिकल टू 4ax a ग्रेटर देन 0 के लिए। ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो गया, x डैश y एंड y डैश, ये 0 हो गया। 3 नॉर्मल्स होंगे तो 3 टेंजेंट भी होंगे बच्चे, और एक टेंजेंट ले लिया। ये तीनों टेंजेंट जो है ना एक पॉइंट से पास कर रहा है, PHK से। ये नाम दे दिया A, ये नाम दे दिया B और ये नाम दे दिया C। ठीक है बच्चे, अब मैं 3 टेंजेंट हो गया और 3 नॉर्मल्स हो गए। इन नॉर्मल का इक्वेशन मैं लिख देता हूं स्लोप के फॉर्म में। स्लोप के फॉर्म में बता रहा हूं बच्चे, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है। mx माइनस 2am माइनस am³, सही है ना इक्वेशन। ये पास करेगा, ये पासेज थ्रू PHK से पास करेगा। तो ये हो जाएगा k इजिकल टू mh माइनस 2am माइनस am³। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बना लेते हैं। am³ प्लस 2 ये m कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस h प्लस k इजिकल टू 0। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए, इसका मतलब कि 3 रूट्स हो गए, यानी कि m1 m2 एंड m3 आर 3 रूट्स एंड स्लोप्स ऑल्सो, स्लोप्स ऑल्सो। तो स्लोप्स हो गए, तो अब आप देख रहे हो कि 3 ये स्लोप्स आ गए। इसका मतलब हुआ कि 3 जगह देखिए कट कर रहा है ये कर्व को, 1 2 और 3 नाम दे दिया हमने इसका
am1 स्क्वायर माइनस 2am1, इसका नाम दे दिया am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, और इसका नाम दे दिया am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। ठीक है बच्चे, अब ये जो नाम दे दिया हमने, तीन रूट्स आपको पता चल गया। अब इसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m1 m2 प्लस m1 m3 m1 m3 प्लस m2 m3 इज इक्वल टू माइनस प्लस, यानी कि 2a माइनस h अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस k बाई a। ठीक है बच्चे, ये तो तीन पोजीशन आपको पता चल गया। अब जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो इसमें कंडीशन भी बन जाएंगे। तो मैं पहला कंडीशन लिखता हूं, 3 normals are drawn from the point PHK to the parabola आर रियल। ये अगर रियल है तो थ्री डिफरेंट नॉर्मल्स। तो देखिए m1 प्लस m2 प्लस m3 इज का होल स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m1 m3 प्लस m2 m3। देख लीजिएगा बच्चों, ये 0 है और इसको हम ले आएंगे ऐसे, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां से 0 है और इसको ले लिया हमने और इसको कर दिया ऐसे माइनस 2, इसकी वैल्यू दी हुई है ये 2a माइनस h अपॉन a। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तीनों डिफरेंट है, 3 नॉर्मल्स यहां पे डिफरेंट है, तो यानी कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। निगेटिव ले लेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि 2a माइनस h लेस देन 0, यानी कि h ये 2a लेस देन h, ये कंडीशन बन जाएगा। h ग्रेटर देन 2 है। किसके लिए कंडीशन बन गया कि 3 डिफरेंट नॉर्मल्स आर ड्रॉन on the parabola drawn from the point PHK on the parabola, या ऐसे भी कह सकते हैं 3 normals of the parabola passes through the point PHK are real। 3 normals are drawn from the parabola and passes through the point PHK। तो ये आपके पास कंडीशन पहला आ गया। और ये जानते हैं क्या है, ये फीट ऑफ दी नॉर्मल्स है, तो इसको मैं लिखता हूं लैंग्वेज में, मिटा दो इसे। सेकेंड केस में जो हो जाएगा, देखो शार्दुल, हाँ जो मैंने यहां पे बताया तो ये आया आपके पास पहला केसेस। दूसरा केसेस मैं बताने जा रहा हूं जो फीट ऑफ दी नॉर्मल्स होता है, तो उसको ज्यादा लैंग्वेज लिखना होगा, फीट ऑफ दी नॉर्मल्स। दी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द
फीट ऑफ द नॉर्मल्स आ रहा है ये, फीट ऑफ द नॉर्मल्स आ रहा है क्या रोल, नॉर्मल्स ड्रॉन टू ए पैराबोला and passes through HK is 0। ये होता है 0। अब ये कैसे होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, तो ये कैसे होता है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये x1 और ये y1 है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1, y1, ये x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। यहाँ पे मैंने पहले भी लिख लिया है द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द नॉर्मल्स, यानी कि ऑर्डिनेट का सम ये y1 प्लस y2 प्लस y3 ये है इजिकल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूं यहाँ पे है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2a m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा और ये 0 के बराबर होता है। यही हो गया आपका फीट ऑफ द नॉर्मल्स। फीट ऑफ द नॉर्मल्स ऑलवेज 0 होगा। फिर आता है थर्ड, the three different normals drawn to the three different normals drawn from PHK to the parabola is real and distinct. Three normals are drawn from the parabola and passes through the point PHK are real and distinct. तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारे पास आया था उस इक्वेशन को लिख देंगे एफ ऑफ एम इज इक्वल टू क्या था वो, ए एम क्यूब प्लस, देखिएगा बच्चों, एम 2a माइनस एच प्लस के, शायद यही था। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एम इज इक्वल टू 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच। एम की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, प्लस माइनस रूट के अंदर 2a माइनस एच, सॉरी h माइनस 2a, h माइनस 2a अपॉन 3a। ये हो जाएगा ना, ये उधर जाएगा तो h माइनस 2a हो जाएगा 3a। और आपको मैंने बताया है इसमें क्या नाम है, जब आप देखेंगे क्या नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड जो फाइनल है उसमें लास्ट में मैंने बताया है कि जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट PHK टू दी पैराबोला इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ जी, तो एक को मान लेंगे अल्फा इजिकल टू माइनस रूट अंडर h माइनस 2a अपॉन 3a, और दूसरे को मान लेंगे बीटा रूट अंडर h माइनस 2a अपॉन 3a। एक को मान लिया अल्फा माइनस में और दूसरे को मान लिया बीटा, अकॉर्डिंग टू रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स में। इसलिए मैंने सारा चीज दे दिया है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूर जाके देखिएगा, वहां पे मैंने बताया है कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा वो जो है वो लेस देन 0 होगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4h माइनस 2a
का होल क्यूब लेस देन या ग्रेटर देन होगा 27 AK² ये हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, तो देख लीजिएगा ये दोनों सॉल्व होके यही आएगा। ये तो याद नहीं रहेगा आप लोग को, ये चीज सॉल्व होके इसको ऐसे कर लीजिएगा, लेस देन 0 निकाल लीजिएगा, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए सब है। लेकिन पहला जो मैंने बताया था रियल वाला h>2a वो मेंस के लिए है, वो मेंस के लिए पूछा जा सकता है। फिर आता है चौथा में क्या है कि जो इसका सेंट्रॉइड है, जो इसका सेंट्रॉइड निकालते हैं, ये तीनों वर्टिसेस से ट्रायंगल बन जाएगा और इसे जो सेंट्रॉइड होगा वो होगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो उसको जैसा लैंग्वेज में लिख लेते हैं, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, द centroid of the triangle formed by three feet of the normals, यानी कि तीनों के कोऑर्डिनेट्स A, B और C, तीनों के कोऑर्डिनेट्स है, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। फीट ऑफ द नॉर्मल्स आप लोग जानते ही हैं, y1 + y2 + y3 = 0। एंड देख रहे हैं ना, y1 का जो कोऑर्डिनेट है वो लाई कर गया उस पे, और x1 + x2 + x3/3, यानी कि इसको सब जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 2/3 h - 2a, यानी कि a और a कॉमन, m1² + m2² + m3², और ये क्या आ जाएगा m1² + m2 -2 इंटू h - 2 है, हाँ ठीक है, और कॉमा 0, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये तो हो गया आपके पास नॉर्मल्स, ये 3 नॉर्मल्स मुझे बताना था आप लोग को, ये मैंने 3 नॉर्मल्स बता दिया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप लोग निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पैराबोला है y² = 4ax, a > 0। इसका नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल, ये P(a)T1² 2a_T1, और ये हो जाएगा Q(a)T2² 2a_T2। The normals at P meets again at the parabola Q, then ये अगर इस पे जाके मीट करता है, अगेन Q पे मीट करता है, तो T2 = जो हो जाएगा -T1 - 2/T1। कंडीशन कैसे मिलेगा, तो नॉर्मल्स का इक्वेशन लिख देंगे T के फॉर्म में और उसको पास करा देंगे T2a², 2a_T2 से, तो ये कंडीशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट of the circle x² + y² = r² and parabola y² = 4ax, a > 0। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैराबोला और सर्कल का
कभी भी कोई भी पैराबोला सर्कल से पूछेगा तो आप क्या करोगे, देखो ये सर्कल है, कोई भी सर्कल का इक्वेशन हो सकता है, और ये पैराबोला है, देख रहे हैं बच्चे, और ये तुम्हारे पास कॉमन टेंजेंट ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कॉमन टेंजेंट, देख रहे हैं ना। अब कॉमन टेंजेंट जो होगा हम लिख देते हैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब ये कॉमन टेंजेंट का जो इक्वेशन आ गया एम एक्स माइनस वाई प्लस ए बाई एम इजिकल टू 0। अब ये सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, जिसका रेडियस r है। तो ये हो जाएगा ए बाई एम अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर। SBS we get the value of m and put in 1 get common tangent। r भी हमें पता रहेगा, सेंटर भी मुझे पता रहेगा, और a भी पता रहेगा, तो m निकाल लेंगे, m निकाल के 1 में डाल देंगे, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि दोनों के स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे और कंपेयर कर देंगे तो उससे भी मिल जाएगा। तो ये है पैराबोला। आप लोग बहुत गौर से पढ़िएगा बच्चे, और बहुत इत्मीनान के साथ पढ़िएगा। और ये आपको जितना मैंने बताया है तो लगभग मैंने बता ही दिया है, कुछ भी पॉइंट्स मैंने छोड़ा नहीं है। और आपको मेहनत करके पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेहनत कीजिए। ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए बच्चे। हैप्पी होके पढ़िए, खूब पढ़िए, जम के पढ़िए, मेंस की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। आप लोग खूब खुश रहे, खुश होके पढ़िए। ठीक है बच्चे, हैप्पी बच्चे, हैप्पी। जय माता दी।